हेलो फ्रेंड्स, आपको देख के पता चल ही गया होगा कि आज हमने पूरा आंगन लीपा है और यहाँ आप मेरा सॉन्ग सुन सकते हैं। वो बिल्कुल वो ऐड की याद आ गई थी जो पहले दिखाया जाता था, फेविकॉल का ऐड। यहाँ मेरी मम्मी भी गोबर लिपा रही है। मैंने कहा मम्मी के साथ मैं भी हेल्प करवा देती हूँ क्योंकि उनके वैसे ही पैर बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए उनका थोड़ा सा मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। मम्मी मुझे बता रही हैं कि लास्ट के कॉर्नर्स में किस तरीके से गोबर लिपा जाता है। तो एक साथ एक जैसी लाइन आप वो लेकर आओ ना, गोबर ज़्यादा उधर ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। मम्मी वही सब मुझे बता रही थी और मैं जैसा जैसा वो बोल रही थी मैं वैसा वैसा कर रही थी। देन उसके बाद यहाँ पर अब मैं गोबर लीप रही हूँ और बता रही हूँ कि गोबर लीपने के लिए किस तरीके से हम एक टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। और इसकी भी एक टेक्निक होती है कि जैसे कि हमें जितना भी गोबर चाहिए हो उससे पहले हम जितना भी पानी ऐड करना चाहें उसमें ऐड कर लें। जितना कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतनी कंसिस्टेंसी तक रख लें और फिर उसको हम फैलाते जाएं और फिर हम उसे लास्ट में फिनिश अप कर लें। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस अपनानी है। इस तरीके से पहले हम अच्छे से इसको घिस लेंगे और देन हम करेंगे हमारा फिनिशिंग। ये हम बाकी जो एक्स्ट्रा गोबर है उसको समेट लेंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पूरी तरीके से यहाँ पे बता रही हूँ किस तरीके से गोबर को लीपा जा रहा है। जैसे मैं रोज़ ही लीपती हूँ पर ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है। जैसा मैंने मम्मी को छोटे से देखा है आंगन को लीपते हुए, वो हमेशा लाल मिट्टी डालकर ही लीपती हैं और जैसा जैसा वो लीपती गई उन्हें देखा है तो वैसे ही मैं सीख लिया मैंने थोड़ा बहुत। मैं उतना अच्छा तो नहीं लीप पाती जितना अच्छा मम्मी लीपती है। मम्मी ने मुझे गोबर लाने के लिए भेजा, बोल रही थी कि गोबर लेकर आओ। वो एक्चुअली सुबह उठ के ही उन्होंने कलेक्ट करके रख लिया था और अब वहाँ पे कम पड़ रहा है तो मम्मी बोली थी थोड़ा सा और लेकर आ जाओ। यहाँ पर ये एकदम फ्रेश गोबर है। अब मैं इसको मम्मी के पास लेकर जा रही हूँ। अब देखते हैं कितना लगता है और कितना नहीं। और यहाँ पे आंगन तो लिप चुका है तो अब मुझे जो आप पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो पार कहते हैं। जैसे जो आंगन के साइड साइड में जो बनी है ना, कोई पार बोलता है कोई मैंने बोलता है, तो उस पे से मुझे चल के जाना पड़ेगा। मैं बहुत ही सावधानी से चल के जा रही हूँ, नहीं तो मैं ज़रा भी स्लिप हुई और मम्मी की पूरी मेहनत और मेरी पूरी मेहनत बेकार। फिर मैंने मम्मी से पूछा, अच्छा मम्मी ने बोला मुझे कि तुम लाल मिट्टी भी लेकर आओ, क्योंकि मैंने बोला ना मम्मी हमेशा लाल मिट्टी के साथ ही गोबर लीपती हैं। तो यहाँ पर ये लाल मिट्टी रखी हुई है बोरी में, तो मैंने ये उठा ली और मम्मी ने मुझसे मतलब बोला तो नहीं था, मुझे लगा शायद ये बड़ा बड़ा वाला ही मंगा रही होंगी, बट मम्मी छोटे छोटा मंगा रही थी। तो मैं ये लाल मिट्टी लेके चली गई। देन अब उसके बाद हम ये इस लाल मिट्टी को हम क्या करेंगे, इसमें सबसे डायरेक्ट ऐसे कभी नहीं डालते, मुझे पता नहीं था। फिर मम्मी सबसे पहले उसे क्या करेंगी, पानी में भिगो कर रखेंगी। देन उसके बाद ही उसको हम गोबर में डालेंगे उसका पानी। जैसे मैं लेकर आ गई, मम्मी मुझसे वही बोल रही थी ये इतना बड़ा बड़ा क्यों लेकर आ गई, इसको घुलने में टाइम लगेगा। मैंने वही जो गोबर का पानी था वही इसमें डाल दिया और फिर थोड़ी देर फिर मम्मी ने मुझसे बड़ा वाला निकलवा लिया। बोलते बड़े बड़े क्यों लेकर आ गई, इसको रख कर आओ क्योंकि बहुत टाइम बाद इस गलेंगे, तो जितना भी गला उतना ठीक है बोल रही थी, बाद में फिर रख आना। उनका ये देखो एकदम स्मूथ हो जाती है गलने के बाद ये लाल मिट्टी। देन उसके बाद अब इसको गोबर में ऐड करेंगे। देखिए ये इसका जो पानी है लाल मिट्टी का, वैसे गोबर कितना हरा था और इसको ऐड करने के बाद वो बिल्कुल लाल हो गया है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखो हमारा आंगन लिप गया था, जैसे मैं बता रही थी साइड साइड में
ये एक्चुअली हमने इसीलिए नहीं उसको लीपा है क्योंकि उसको सीमेंट का बनाने का हो रहा था, तो अभी तक उसका काम ही नहीं लग पाया है। तो मम्मी ने बोला चलो वो नहीं, कम से कम हम आंगन तो लीप ही ले। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आंगन है। और मेरे घर में कभी शांति तो रह ही नहीं सकती है कि मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तब भी शांति रहे। कुछ ना कुछ बोलते ही रहते, क्योंकि सरकारी क्वार्टर्स है, छोटे छोटे से रूम रहते, कहाँ जाकर हम वॉइसिंग करें। यहाँ पे मैं आ गई थी, मम्मी बोल रही थी कि तुम उस साइड से लीप दो। यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया था पूरे गोबर में लाल मिट्टी, फिर मैंने वहाँ से लीपना शुरू करा, मम्मी ने इधर से किया, जैसे कि जल्दी फटाफट हमारा गोबर लिप जाए। और धूप भी बहुत हो रही थी, तुमने कहा फटाफट हो जाता तो काम भी जल्दी हो जाता। देन हमने काम करना शुरू किया, मैंने उस साइड से लीपा। और मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मेरी मम्मी तो एक ही बार में इतना सारा लिख देती है, बहुत सारी स्पेस कवर कर लेती है। बट मैं एक्चुअली क्या, मैं ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, कभी कभार ही लिखती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है वहाँ फिनिशिंग देने में। मैं जब तक फिनिशिंग नहीं आ जाती तो मैं उसको करती रहती हूँ। मेरे हिसाब से जो बेस्ट है मैं वो करने की कोशिश करती हूँ, बट मम्मी को वो उसमें भी थोड़ा बहुत तो कमी दिख ही जाती है, क्योंकि ओवरऑल वो तो परफेक्ट ही लिखती है ना, तो उन्हें वो मुझे सिखाने के लिए बोलती है कि ये यहाँ से और अच्छी तरीके से लो, वहाँ गोबर रह गया है, या इधर से वो गोबर को समेटो। तो फिर मैं वैसे ही पानी डाल के अच्छी तरीके से सब जगह से गोबर इकट्ठा लेकर आ जाती हूँ और उसको साइड कर देती हूँ। और यहाँ पे ये जो हम टीन के लिए ये लकड़ी जो गार्ड रखी थी, तो इसके साइड साइड में लीपना है ना, थोड़ा वहाँ पे फिनिशिंग देना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने जैसे तैसे करके, उसमें टाइम लगा पर मैंने धीरे धीरे वहाँ पे फिनिशिंग दे दी। देन उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ी और जो ख़राब गोबर हो जाता है उसको साइड करते जाते हैं हम लोग। और आपको पता ही चल जाएगा कि क्या गोबर ख़राब हुआ है, क्योंकि उसमें एकदम चिकनाहट नहीं रहती है, बिल्कुल खुरदरा सा हो जाता है। और देन उसके बाद मैंने और जाके मैंने फटाफट हम लीप दें जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाए। मैं सोच रही थी मेरे कपड़े बिल्कुल भी ना बिगड़े, पर यहाँ पे मेरा जो हैरम था वो फिर भी प्लाज़ो मेरा उसमें हो ही गया। जितना भी सोचो ना अपन कपड़े बचाकर काम करने की, बट वो तो गंदे होते ही हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरा भी प्लाज़ो थोड़ा सा गंदा हो गया था, उनका ठीक है भाई, काम कर रहे हैं तो उसकी निशानी भी तो रहनी ही चाहिए। मेरी मम्मी बोल रही थी फटाफट से तू यहाँ से ले ले, फिर उसके बाद मैं सारा कर लूँगी। मैं बोल रही थी हाँ ठीक है मम्मी, बस 2 मिनट, क्योंकि मुझे वो एकदम परफेक्ट चाहिए था, जैसे कि मम्मी को भी अच्छा लगे। फिर मैंने यहाँ से बिल्कुल एकदम फिनिशिंग दे दी। देन उसके बाद मम्मी बोल रही थी अब मैं कर लूँगी, मैं बोल रही थी नहीं मम्मी थोड़ा और मुझे कर लेने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे फर्शी हमने बिछा ली थी, तो फर्शियों पे गोबर लीपना थोड़ा इजी हो जाता है, जिस पे कि यदि हम यहाँ नीचे लीपते हैं ना, उससे उसके मुकाबले आंगन में जो फर्शियों पे लीपना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम चिकना स्मूथ गोबर लिप जाता है और वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लगता है और थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, और यहाँ पे बहुत ही स्मूथली हो जाता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मम्मी मुझसे बार बार बोल रही थी बेटा हट जा, मैं फटाफट कर दूँगी, अब तो बस ज़रा सा ही रह गया। मैंने बोला हाँ ठीक है मम्मी ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत करती ही जा रही थी। मम्मी बोल रही थी अब हम लोग एक ही साइड आ गए थे, अब मम्मी बोल रही थी तुम जाओ हाथ वगैरह धो लो, मैं कर लूँगी यहाँ का, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो फिर तुम भी यहाँ रहोगी मैं भी यहाँ रहूँगी, वो इतनी सी जगह है तो फिर हम लीपेंगे कहाँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है मम्मी, फिर मैं उठ गई। देन उसके बाद मैं मम्मी मम्मी वहाँ पे लीपने लगी। मम्मी ने बोला मैं यहाँ से ही कर देती हूँ, फटाफट तुम यहाँ से हट जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं साइड साइड से थोड़ा थोड़ा कर ही रही थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जाके हैंड वॉश ही कर लिया जाए। यहाँ मेरी मम्मी पूरा उसको एक साथ कर रही हैं, उनके तो पैर में वैसे ही दर्द हो रहा था, फिर भी उनको जब तक काम नहीं हो जाता है ना, जब तक उन्हें चैन नहीं आता है। यहाँ पर मैंने हैंड वॉश किए अपने। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा जो
अच्छी तरीके से। वैसे भी गोबर की जो स्मेल है वो जाती नहीं है, बट ये पता नहीं इस बार क्या हुआ था, ये एकदम फ्रेश गोबर था ना, इसीलिए मैंने हाथ धोया तो उसकी ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही थी, बहुत ही कम। और जैसे मैं नहाने गई ना, नहाने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। यहाँ पर मेरी मम्मी बिल्कुल एंड पोजीशन पे आ गई थी कि गोबर बस हमारा लिप ही गया था इधर। और यहाँ पे मम्मी बस खाली उसको जो नीचे नीचे की मिट्टी में सिर्फ उसको ऊपर से एक मोटी मोटी सी लेयर रख रही थी, ताकि बस ये भी जो वेस्ट वाला गोबर है वो भी यूज़ में आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये फर्सी वगैरह हमने लगा रखी थी, तो उसके ऊपर भी हम गोबर लीप देते हैं, जैसे कि पूरा इक्वल लगता है। नहीं तो पहले हम नहीं लीपते थे वहाँ पे, तो आंगन वाला अलग लगता था और फर्सी वाला अलग लगता था। तो मम्मी ने पिछले 2 साल से लीपना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी गेहूं कटाई का सीज़न है, तो गाय भी बहुत गेहूं खा रही है। तो ये सारे, ये देखिए उसके अवशेष आपको देखने को मिल रहे हैं। गेहूं डायरेक्ट हमारे गोबर में है, जो कि बिल्कुल भी चबाया नहीं जा चुका है। फिर मम्मी ने बोला चलो उठाओ तगाड़ी और निकलो यहाँ से, अपना खाना पीना खुद ही ढूंढो। पर ऐसा कुछ नहीं था, मजाक कर रही हूँ। फिर मैंने ये बाहर गोबर ला के रख दिया। तो कुछ मेरे घर वाले आधे से ज़्यादा मेरा मिट्टू मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देता। उसी आप देख रहे हैं पूरा आंगन लिप चुका था, बस बाहर का बचा हुआ था। मम्मी बोल रही थी देखो कितना अच्छा लग रहा है, बट ये पार वगैरह नहीं हुई है, तो ऐसा लग रहा है अधूरा अधूरा सा। और यहाँ देखिए जो चिड़िया है वही गेहूं के दाने खा रही है, जैसा मैंने बताया था जो गोबर में थे। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल रेड हो गया था। और मुझे मैंने सबके यहाँ देखा है, सबके यहाँ तो ग्रीन ही होता है, गोबर लिपता है। बट जब से मम्मी हमारे यहाँ, मतलब मैंने जब से देखा है, मम्मी हमेशा एंड में जो भी कोई भी वो होता है, फेस्टिवल होता है, आखिरी में वो ज़रूर लाल गोबर लीपती है। और लास्ट के कोने कोने पे पता नहीं वो क्या कुछ बनाती है, वो मुझे पता नहीं है जो वो बोलती है अच्छा होता है, लास्ट के कॉर्नर्स पे बनाना चाहिए, शुभ होता है। और मुझे याद नहीं आ रहा उसे क्या कहते हैं। तो अब ये बाहर के लिए मम्मी फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर रही हैं, उसी गोबर में लाल मिट्टी मिलाकर और अच्छी तरीके से यहाँ पे लीप रही हैं। हम लोग रोड पर भी लीप देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे तो क्वार्टर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी ज़्यादा आती नहीं है, थोड़ा बहुत ही आती है। सब लोग मतलब आधी रोड तक तो लीप ही देते हैं, ताकि अच्छा लगे, वहाँ पे साफ़ सफाई रहे। और यहाँ पर बरसात में सांप वगैरह भी बहुत आते रहते हैं, जिससे क्या है थोड़ा साफ़ सफाई रहती है, तो हमें क्लियरली विजिबल हो जाते हैं वो, और उन्हें भी हम विजिबल हो जाते हैं। आखिर डरते तो एक दूसरे से दोनों ही हैं वो हमसे डरते, हम उनसे डरते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। चलो हो गया, हाथ धो लो। बस हो गया, अब आ जाओ। फाइनली गोबर कंप्लीट हो गया था। देखिए हमारा पूरा आंगन लिप चुका था, और हमें ऑलमोस्ट 10:30 से 11 बज गए थे इसको करने में। और मम्मी ने बाहर तक लिप दिया था, और मैं बड़ी खुश थी। और खुशी में मैंने कहा चलो गरबा हो जाए। मैंने गरबा किया, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मम्मी बोल रही थी ज़रा रुक तो जाती, नहीं तो गोबर ख़राब और हो जाएगा, निकल जाएगा। मैंने कहा नहीं मम्मी उधर का सूख गया है। मेरी एक्साइटमेंट मुझसे रहा ही नहीं गया, तो मैं बस डांस करने लगी, गरबा करने लगी। और ये जेठालाल वाली स्टेप, दया भाभी वाली स्टेप, और बहुत मुझे ऐसा लग रहा था मैं डांस करती रहूँ, गरबा करती रहूँ, बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए हमारा पूरा आंगन हो गया था। बस मुझे खुद थोड़ा सा ये पार नहीं बनी थी, लिपी नहीं थी, वो और हो जाती ना तो सोने पे सुहागा। बहुत प्यारा आंगन लगता है। अभी दिवाली पे मम्मी ने पूरा किया था, इतना सुंदर आंगन लग रहा था, बहुत ही प्यारा। उनका चलो जितना हो गया उतना ही बहुत है। वैसे मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है आजकल,
उनके पैर वगैरह दर्द कर रहते हैं। इतना हो गया उतना ही बहुत है। मैं तो मम्मी से मना ही करी थी, मम्मी तबीयत पहले बाद में काम। पर मम्मी को जब तक काम नहीं हो जाए तब तक चैन नहीं मिलता। तो मम्मी हो गई थी स्टार्ट, मैंने कहा मम्मी रुक जाओ मैं भी करवा रही हूँ। देन उसके बाद मैंने भी करवाया, पर वो सुनती कहाँ है। अब तो ऐसा है कि हाल फिलहाल में मेरी मम्मी को काफ़ी रिलीफ है, नहीं तो पहले उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता था। यहाँ पे मम्मी आई और मैंने कहा मम्मी रुको रुको रुको, आप भी मेरे साथ डांस करो। मम्मी वैसे कर नहीं रही थी, फिर मैंने मम्मी को कन्विंस किया गरबा करने के लिए। मम्मी ने थोड़ा बहुत किया, देखो कितनी क्यूट लग रही है वो करते हुए। और जैसे ही उन्होंने घुमाया मुझे तो ऐसा लगता था गिर ही जाऊंगी। और मम्मी ने फिर भी किया मेरे बोलने पे। इतनी क्यूट लग रही थी ना वो। मैंने बोला ऐसे करो ऐसे करो, मम्मी कर रही थी। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा गोबर लिप गया है, पूरा आंगन लिप गया है। और दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आप बताइए आपको व्लॉग कैसा लगा और मेरा मम्मी का डांस कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के आने वाले ब्लॉग में राधे